सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने कंपोनेंट के तो पता ही होगा कि मतलब थीटा के साथ वाला एंगल कौन सा होता है, कोस थीटा। थीटा के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, साइन थीटा। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट अगर आपने वेक्टर्स वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा तो देखो, डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई है। दिक्कत आती है क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपको समझ में ना आए तो मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई से आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से, के को के से, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इतना आता है। अब कुछ डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये तो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होगा, dx की पावर 10 कितना जगह 10 x की पावर 9। अब अगर डिफ्रेंशिएशन 1 बाय की पावर, जैसे कि 1 बाय x की पावर 10 हो गया, तो जो ये 10 है ये तो ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस का 10 हो जाएगा, और नीचे एक ऐड हो जाएगा विच इज़ x की पावर 11। ठीक है। अब आप याद रखना, ए बी पॉजिटिव मतलब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब वो एंगल क्यूट हो। क्यूट मतलब एक्यूट हो। और नेगेटिव कब होगा, जब वो ऑब्ट्यूस हो। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में कुछ एरियाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल का तो आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। बट ट्रेपीजियम, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, फिर ऐड कर देंगे। उसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उसकी वजह से आप ये अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल मतलब जो ये साइड है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये कितनी है 5, ये कितनी है 15। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। सेम कैसे है, ट्रायंगल का क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल ये वाला लेंगे, इंटू में हाइट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का मेन पार्ट, क्या है, वर्क डन। वर्क डन एक टाइप का प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा से हम निकालेंगे, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल। यहाँ पे जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वर्क की यूनिट किस किस, देखो एनर्जी की यूनिट आती है सिंपल। वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन वर्क कैसे निकलेगा, एफ डॉट डी एस। एफ की वैल्यू है एम एल टी माइनस टू, डी एस की वैल्यू है एल, तो आंसर आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। वर्क के जैसी एनर्जी की भी सेम होगी, टॉर्क की भी सेम होगी, हीट की भी सेम होगी, सेम डायमेंशंस इनकी होगी। ठीक है। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, जब वो एंगल क्यूट हो, मतलब कि वो एक्यूट हो। नेगेटिव कब होगा, जब वो एंगल ऑब्ट्यूस हो। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन अगर कोई पूछे कि जीरो कब कब हो सकता है, या तो फोर्स जीरो हो, या फिर एस जीरो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या कोस थीटा जीरो हो। अब देखो, कोस थीटा जीरो कब होगा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे होगा तो कोस थीटा क्या होगा, जीरो, तो उसकी वजह से हमारा वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। अलग अलग पाथवेज हैं। अब देखो, कई क्वेश्चंस में ना क्या दिया मिलता है कि कई में तो आपको नॉर्मल दिया मिलेगा कि जैसे कि ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू दे दी, आप सिंपल निकालोगे एफ एस कोस थीटा से। ठीक है। बट कई क्वेश्चन में क्या दिया मिलता है, मास की वैल्यू दी मिलती है, टाइम की वैल्यू दी मिलती है। उनसे आपको क्या निकालना है, देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आपको हर चैप्टर में वैलिड होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करोगे, जैसे कि एस निकाला तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन में फोर्स और मास दिया मिलेगा, उससे हम निकालेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट से हमारा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है। अब कई क्वेश्चंस में क्या दिया मिलता है कि एफ एस कोस थीटा हो गया, एफ एस कोस थीटा मतलब अगर एंगल दे रखा हो तो वो आपको वो एंगल भी लेना है। ठीक है। तो मैं बोलूँ W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि चाहे अगर ना ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि अगर वो पुलिंग लिखा हो पुशिंग लिखा हो, इससे कोई भी चेंज नहीं होगा। पुलिंग लिखा हो उसका भी आंसर सेम निकलेगा, पुशिंग लिखा तो भी उसका आंसर सेम निकलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो, ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, एफ एस कोस थीटा से। अब याद रखना, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेट करना आता है। देखो एफ की वैल्यू दे रखी है 2x,
इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड कर देंगे, जो ऐड हुई उसको डिवाइड में ले जाएंगे, जो ऐड हुई उसको डिवाइड में ले जाएंगे। इतना समझ में आया? अरे समझ में आया, ठीक है। PYQ भर भर के पूछ रखे हैं इस टॉपिक से। अब देखो,